नमस्कार। काफ़ी दिनों के पश्चात आज एक बार पुनः मिल रही हूँ और अपनी बात जहाँ रुकी थी वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं। हम देख रहे थे कि गुरुवार के साधना कक्ष में बसंत पंचमी के दिन 1926 की वो बसंत पंचमी साधना कक्ष में जब वो अपना नियत जप क्रम पूर्ण करके उठने वाले थे, उसी समय दीपक की लौ में उनके गुरुवर आए थे। पूरा कमरा प्रकाश से भर गया है। एक अलौकिक रोशनी के साथ साथ एक मधुर सी सुगंध है, एक सम्मोहन है जिसमें प्रारंभ में थोड़ा सा डर, फिर एक उत्कंठा, फिर एक खिंचाव। श्रेष्ठता के प्रति तो ऐसा ही लगाव होना चाहिए, ऐसा ही खिंचाव होना भी चाहिए। गुरुवर ने वो महसूस किया, दीपक की लौ में बड़े हुए उस प्रकाश में आकृति के रूप में अपने गुरुवर को देखा। उम्र का अंदाज क्या कहें। गुरुवर ने लिखा है कि उस समय उनकी उम्र 800 साल के करीब रही होगी। स्थूल शरीर की, जो हिमालय में रहते हैं और निर्वस्त्र अवस्था में रहते हैं, मगर सूक्ष्म रूप में वो कहीं भी आने जाने की क्षमता रखते हैं, कोई भी रूप धारण करने की क्षमता रखते हैं। ऐसे समर्थ गुरु अपने शिष्य को खोजते हुए आए। हम अगर ये कहें कि गुरुवर को उतने समर्थ गुरु मिले थे इसलिए उनका विकास हो पाया, और हाँ, कोई गलतफहमी में मत रहिएगा। सिर्फ गुरु के समर्थ होने से बात नहीं बनती, समर्पण शिष्य का भी चाहिए। समर्थ गुरु और समर्पित शिष्य, ये वो कॉम्बिनेशन है जो चमत्कार कर सकता है। और यहाँ पर पंडित श्री राम शर्मा आचार्य नाम से शिष्य और स्वामी सर्वेश्वरानंद नाम का गुरु, ये वो कॉम्बिनेशन है जिसने युग निर्माण योजना का बीजारोपण किया। अभी नहीं, अभी बहुत टाइम है युग निर्माण योजना को बीजारोपित हो। आज तो बीज पड़ा है, उसका अंकुर दिखने में बहुत समय लगना है। मगर गुरुवर ने उनको जब कहा 24-24 लाख के 24 महापुरुष क्षण, और साथ में ये कहा कि ये जो दीपक जल रहा है वो अखंड होना चाहिए, ये अग्नि, ये ज्योत कभी बुझनी नहीं चाहिए, तो उसी पल गुरुदेव ने उस दीपक में फिर से घी डाल दिया, माने गुरुदेव के आदेश का पालन कर दिया। जब गुरुदेव आशीर्वाद देकर विदा हो गए तो श्री राम ने उठने की बजाय बाकी के जाप को भी उसी पल प्रारंभ कर दिया। रोज तो सूर्य ऊपर आते तक के बाहर आ जाते थे, मगर आज 66 माला, 5 माला बस हुई है, 61 माला बाकी है। कहाँ निकलेंगे? 5 घंटा उनको जब और लगा, ताई जी बेचैन होके चक्कर लगाने लगी, क्या बात है। और जब जाप पूर्ण करके बाहर निकले तो ताई जी ने बोला भी, इतना क्या मना रहे थे गायत्री माता को, क्या मांगा? कभी जगत जननी को भी विश्राम कर लेने दिया कर। और तब गुरुदेव ने बताया अपने हिमालय वासी गुरुदेव के आने का, उनके माध्यम से जो कुछ मिला है वो सारा घटनाक्रम। मगर जैसे ही हिमालय वासी गुरुदेव आए थे, साधना कक्ष में सुना, ताई चौंक पड़ी। क्या मुझे छोड़कर जाने की बात तो नहीं कर रहा है ना? क्या तुझे हिमालय तो नहीं बुला रहे हैं ना? गुरुदेव ने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो मुझे हिमालय नहीं बुला रहे हैं। मैं जब तक आप है तब तक आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। बस यहीं रह के कुछ साधना का क्रम है जिसे कंटिन्यू करना है, और उसके लिए ये दीपक जो है इसकी ज्योत को बुझने नहीं देना है। ये दीपक अखंड रहेगा, इसमें घी डालते रहना है। सूर्य नारायण को अर्घ्य समर्पित करने जब चले गए तो ताई जी मन में सोचती है, यही मौका है। जैसे ही वापस आए हैं श्री राम तो कहते हैं, इसका मतलब तो यह है कि तुम्हारे दीपक की देखभाल करनी पड़ेगी दिन भर। तुम्हारा जो खाने पीने का संकल्प है उसके लिए अलग से व्यवस्था जुटानी पड़ेगी। और मेरी अब अवस्था हो रही है, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है, जल्दी से विवाह कर लो, तुम्हारी साधना की व्यवस्था करने वाली, तुम्हारे दीपक की देखभाल करने वाली ले आओ।
कोई विरोध श्री राम ने नहीं किया, तो ताई जी ने समझ लिया कि हाँ उनकी सहमति है, और उसी दिन अपने रिश्तेदारों से ये कहलवा भेजा कि मेरे बेटे के लिए कन्या देखना है। 15 साल की उम्र। हाँ, आज के ज़माने में भले ही ये लगता हो कि ये बहुत जल्दी है, मगर उस ज़माने में बेटियों का विवाह 8 साल में और बेटों का विवाह 12-13 साल में हो जाया करता था। श्री राम तो उसके हिसाब से बहुत बड़े हो चुके थे, 15 साल माने, मगर आज ताई जी को ये मौका मिला था और ताई जी ने ये मौका ले ही लिया। गौशाला में जाकर अपने लिए साधना के लिए एक गौ, कपिला गौ का चयन कर लिया, उसी को जौ खिलाएंगे, उसी के गोबर से निकले जौ से वही रोटी और छाछ लेना है, उसी के गोबर से अपने साधना कक्ष की लिपाई होना है। जाके ले आए और अपने हाथों अपने साधना कक्ष की लिपाई की, क्योंकि अब यहाँ ज़्यादा बैठना है, क्योंकि ये कक्ष अब बहुत ही शानदार होना चाहिए। अच्छा तो अब तक था ही, मगर अब उसकी भव्यता दिव्यता कुछ अलग होनी चाहिए, क्योंकि गुरुदेव उसमें आए हैं। कक्ष की लिपाई कर ली। साधना का ये क्रम नियत रूप से चलने लगा। 2 बजे उठ जाते, स्नान आदि से निवृत्त होकर 3 बजे बैठ जाते और 6 घंटे का जाप पूर्ण करके शाम को भी प्रतिदिन 2 घंटा बैठते, सुबह 6 घंटा, शाम को 2 घंटा, और एक नियत क्रम चल पड़ा। मगर साथ साथ दादा गुरुदेव ने जो बो और काटो का सिद्धांत दिया था, क्या बोया श्री राम ने, उसकी बात हम बाद में करेंगे। अभी हम ये कहते हैं कि गुरुवर ने साथ साथ ये कहा है कि ये देश भविष्य में फिर एक बार जगत गुरु की भूमिका में आने वाला है, सारे संसार का नेतृत्व करने वाला है, और इसके लिए इसको स्वयं को योग्य बनाना पड़ेगा, समर्थ बनाना पड़ेगा, और इसके लिए इसका गुलामी की जंजीरों से मुक्त होना आवश्यक है। स्वतंत्रता की भूमिका सूक्ष्म जगत में बनने लगी है, और स्थूल जगत में भी आए दिन लोगों के मन में जो बरसों की गुलामी के बाद थोड़े थोड़े स्वतंत्र होने के उत्साह जगने लगे हैं, ये उसी की परिणति है। तुम्हें इस कार्य में अपना समय, श्रम, सब कुछ लगाना है। श्री राम ने इस बात के लिए भी अपनी सहमति दी थी, और उसी दिन से गांव में अपनी मंडली को इकट्ठा करके ये कार्य भी प्रारंभ कर दिया। अस्पृश्यता निवारण माने अछूतों का उद्धार, जो कि पहले भी करते थे। अक्षर ज्ञान देना, ये कार्य भी उन्होंने पहले किया है। स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लेने के नाम से कभी नारे लगाना, कभी जुलूस लगाना, कभी लेख लिख लिख के तैयार करके लोगों के घर घर जाके पोस्टर चिपकाना, ये सारा काम उनके युवा साथी, बाल साथी करने लगे। उनकी बाल सेना में ये काम होने लगे। इसी दौरान 10 दिन के लिए उन्होंने ब्रजभूमि की यात्रा की। तीर्थ स्थानों की यात्रा करते करते वहाँ जो कुछ भी आज हो रहा है, जो उसकी दिव्यता पहले थी, जो आज होनी चाहिए, और जो स्थिति अब हो गई है, वो सारा निरीक्षण कर रहे हैं। मथुरा में भगवान कृष्ण की वो जन्मभूमि, वो जेल और उसके ऊपर खड़ी वो मस्जिद, या फिर लोगों के व्यवहार में, श्रद्धा में आया हुआ परिवर्तन। आज माने उस समय जब भगवान कृष्ण अपने श्री विग्रह के साथ यहाँ भूलोक पर विहार करते थे, तब की मथुरा गोकुल वृंदावन और आज की मथुरा गोकुल वृंदावन बहुत अंतर है। भगवान का सानिध्य पाना, उनके प्रति समर्पित होना और लकीर पिटना, दोनों में बहुत अंतर है। मैं ये नहीं कहती लोगों में श्रद्धा का अभाव है, नहीं, श्रद्धा तो है, बहुत है, मगर वो मार्गदर्शन जो प्रत्यक्ष रूपों में कृष्ण दिया करते थे, कहीं ना कहीं शायद उसका अभाव लोगों के जीवन में झलक रहा है। एक और बात है, तब कृष्ण जीवंत नज़र के सामने थे ना, तो उनकी भावनाएं भी जीवंत थी। आज पत्थर की प्रतिमा के रूप में, सोने या चांदी की प्रतिमा के रूप में कृष्ण है, और उनकी सारी भावनाएं, उनकी सारी श्रद्धा भी
उस प्रतिमा में आरोपित हो गई हैं, लोगों के प्रति कोई वास्ता नहीं है। बहुत परिवर्तन आया है। सारे लोग ऐसे हैं ऐसा नहीं कहती, मगर फिर भी श्री राम ने इन सब का निरीक्षण किया। आगरा में कृष्णदत्त पालीवाल जी से और स्वतंत्रता आंदोलन के दूसरे जो सेनानी थे उन लोगों से मिले, भगत सिंह के बारे में जाना, बहुत सारी हलचल उनके भीतर मची है। कृष्णदत्त पालीवाल जी से जब मिले, सैनिक नाम का अखबार साप्ताहिक वो चलाते थे और 3 साल से चल रहे उस साप्ताहिक के लिए अपने व्यस्त कार्य के चलते वो समय नहीं निकाल पा रहे थे। ऐसे में श्री राम मिले और अपने साथियों के बीच उन्होंने अपनी लिखी कविता स्वतंत्रता के लिए जब सुनाई तो पालीवाल जी गदगद हो गए। उन्होंने श्री राम से ये कहा कि और लिखो, और सैनिक नाम के उस अखबार का उस पत्र का संपादन भी तुम संभालो। और धीरे 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 बालक श्री राम का, युवा होते श्री राम का लेखनी से और सैनिक के संपादक के रूप में विकास होने लगा। आज़ादी के मतवाले अपनी जान की परवाह किए बिना, मार खाते परेशान होते भी जिस तरीके से अपने आप को आज़ादी के लिए समर्पित करते रहे, अपने साथियों के बीच मस्त या मतवाले, जिसका छोटा स्वरूप मत, इस रूप में वो प्रसिद्ध हो गए। और श्री राम मत के नाम से उनकी वो जोश जगाने वाली, भीतर तक झकझोरने वाली कविताएं सैनिक में छपने लगी। माने अब बालक श्री राम से श्री राम मत का अवतरण हो चुका है। श्री राम मत ने आगे कौन कौन से कमाल किए हैं देखेंगे। जय गुरुदेव।